हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में तृतीया पाठा नैतिक मूल्यानि नामक पाठ के कुछ गद्यांश बता दिए थे, तो आज हम पार्ट 2 में आपको उसके आगे के गद्यांश के बारे में बताएंगे। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि सर्वेषां कृते हितकारी, यहाँ पर होगा न भवति। कदाचित का मतलब कभी, एवं अपि, एवं का मतलब ऐसा, अपि भी, ऐसा भी, दृश्यते मतलब देखा जाता है, यत् समाजे, यत् का मतलब कि, समाजे का मतलब समाज में, प्रचलिता प्रचलित, रूढ़ि का मतलब होता है प्राचीन परंपरा, सर्वेषां कृते सबके, कृते का मतलब लिए, हितकारी न भवति हितकारी नहीं होती है। अर्थात कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित प्राचीन परंपरा सबके लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसा, प्रबुद्धा का मतलब जागरूक या बुद्धिमानी, विद्वांसा मतलब विद्वान, तस्या उस, रूढ़ा का मतलब रूढ़ि का या उस परंपरा का, विरोधम अपि मतलब विरोध भी, कुर्वन्ति करते हैं। अतः जागरूक विद्वान उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। परम तहि आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते। परम मतलब परंतु, तय का मतलब उनके, आचरणस्य आचरण के, व्यवहारे व्यवहार में, नवीनः का मतलब नई, आदर्शः आदर्श, स्थाप्यते मतलब स्थापित किया जाता है। परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नए आदर्श स्थापित किया जाता है। या का मतलब जो, कालांतरे का मतलब समय बीतने पर, समाजस्य समाज के, कृते का मतलब लिए, हितकरा मतलब हितकारी, भवति होता है। अर्थात जो समय बीतने पर समाज के लिए हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। एवं का मतलब इस प्रकार, सदाचरणे अपि सदाचरण करने में, परिवर्तनम परिवर्तन, दृश्यते दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार सदाचरण करने में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम मतलब परंतु, वस्तुतः वास्तव में, यानी का मतलब जो, नैतिक मूल्यानि नैतिक मूल्य संति है। अर्थात परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य है, तेषु परिवर्तनम न भवति, तेषु मतलब उनमें, परिवर्तनम परिवर्तन, न भवति नहीं होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा जैसे, सनातनो, सनातनो का मतलब सदा बना रहने वाला, धर्म धर्म, न परिवर्तति, परिवर्तति का मतलब बदलता है, न परिवर्तति नहीं बदलता है। अर्थात जैसे सदा बना रहने वाला धर्म नहीं बदलता है, तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, तथा मतलब उसी प्रकार, नैतिक मूल्यानि अपि मतलब नैतिक मूल्य भी, स्थिराणि एव स्थिर ही है। अर्थात उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही है। एवं मतलब इस प्रकार, धर्मे नीतोचा धर्म और नीति में, दृढ़यान मतलब दृढ़, संबंधों संबंध, दृश्यते दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम दयो भेदो अपि वर्तते। परम मतलब परंतु, दयो का मतलब दोनों में, भेदो अपि भेदो का मतलब अंतर, अपि भी अंतर भी, वर्तते है परंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीति अस्तु व्याप्यः धर्मे एव विलीयते। नीति अस्तु, नीति तो व्याप्यः मतलब व्याप्त है, नीति तो व्याप्त है,
धर्मे एव विलीयते, धर्मे जो धर्म में, एव का मतलब ही, विलीयते मतलब विलीन हो जाती है या गायब हो जाती है। नीति तो व्याप्त है जो धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी मतलब जो, अवश्य करणीयानि मतलब अवश्य करने योग्य, कर्तव्यानि कर्तव्य हैं, अर्थात जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, ये जिनसे पुण्यानि पुण्य की, नोपलभ्यते का मतलब प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या कहा गया है, जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं जिनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, तेषाम अपि मतलब, तेषाम अपि का मतलब उनकी भी, गणना धर्मे कृता, धर्म में कृता मतलब की है, महर्षि भी, धर्माचार्य महर्षियों और धर्माचार्यों ने, उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है। नीति, नीति लौकिकम मतलब लौकिक, कल्याणम कुरुते, कल्याण कुरुते मतलब करती है, नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकश्च कल्याणम कुरुते, धर्म अस्तु मतलब धर्म, लौकिकम लौकिक, पारलौकिकश्च और पारलौकिक, कल्याणम कुरुते कल्याण करता है। धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो, उभयो का मतलब होता है दोनों में, कुत्रापि का मतलब कहीं, सांकर्तयम अपि अर्थात मिश्रण भी, प्राप्यते प्राप्त होता है, दोनों में कहीं मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्म, धर्म तो अलौकिक शक्ति प्रकटयति, अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है, धर्म तो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्ते वह मुक्ति के, मार्गम अपि मार्ग को भी, प्रशस्तम मतलब प्रशस्त, करोति करता है, अर्थात वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। परलोकम अपि परलोक को भी, प्रदर्शयति मतलब दिखाता है, परलोक को भी दिखाता है। कल्पयति च और कल्पना करता है। नीति लौकिकम, नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिकम का मतलब सांसारिक भी होता है, हितम साधयति हित करती है, नीति सांसारिक हित करती है। परम नीति धर्मयो साचर्यम सर्वे रेव स्वीक्रियते, परम मतलब परंतु, नीति धर्मयो नीति और धर्म का, साचर्यम मतलब साथ, सर्वे रेव सभी, स्वीक्रियते स्वीकार करते हैं, परंतु नीति और धर्म का साथ सभी स्वीकार करते हैं। दार्शनिके धर्माचार्य पौराणिकेस्य धर्मा परिभाषितः, दार्शनिकों धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्मा परिभाषिता धर्म की परिभाषा दी है। यथा मतलब जैसे, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः, यतो का मतलब जिससे, अभ्युदय का मतलब उन्नति और निःश्रेयस सिद्धि कल्याण की प्राप्ति होती है, सह धर्म वो धर्म है, जैसे जिससे उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वो धर्म है। यता मतलब कि, यस्मात् जिस, कर्मणः कर्म से, इह लोके, इह का मतलब इस लोके संसार में, कल्याणम कल्याण जायते होता है, जिस कर्म से इस संसार में कल्याण होता है। परत्र मतलब परलोक में, परलोके चा और इस लोक में, शोभनम मतलब सुंदर, स्थानम स्थान, जने मतलब लोगों को,
लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। परलोक और इस लोक में लोगों को सुंदर स्थान प्राप्त होता है। नरकापातो न भवेत एन मतलब जिससे, नरकापातो नरक में पतन, न भवेत नहीं होता है, नरक में पतन नहीं होता है। सह धर्म वो धर्म है। एवं महाभारते एवं इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है। ध्रियते धर्म, ध्रियते मतलब धारण किया जाता है, धर्म वो धर्म है। धारार्थम यथा धार्यते प्रजा, यथा मतलब जिसे, धारार्थम यथा धार्यते प्रजा, यथा मतलब जिसे, धार्यते मतलब धारण कराया जाता है, प्रजा को, जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है। धारार्थम मतलब वो धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुनः, धर्मशास्त्रकारेण मतलब धर्मशास्त्रों के रचयिता मनु ने कहा है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच में इंद्रिये निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। धृति का मतलब होता है धैर्य, क्षमा, दमो अस्तेयम, दमो का मतलब संयम, अस्तेयम का मतलब होता है आचौर्य, शौचम मतलब पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, क्रोधो आक्रोध, दस्कम का मतलब 10, धर्म लक्षणम धर्म के लक्षण है। अर्थात धर्मशास्त्रों के रचयिता मुनि ने कहा है धैर्य, क्षमा, संयम, आचौर्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, आक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्यावंदनम षोडश संस्कारः एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्याः। तीर्थाटनम मतलब तीर्थ यात्रा, पावनासु मतलब पवित्र, नदीषु नदियों में, स्नान पवित्र नदियों में स्नान, यजनम मतलब यज्ञ करना, याजनम मतलब यज्ञ कराना, गुरु सेवा, माता पितृ सेवा मतलब माता पिता की सेवा, संध्या वंदना आदि, षोडश संस्कारा मतलब 16 संस्कार, एते ये, मुख्य रूपेण मतलब मुख्य रूप से, धर्म पद वाच्या धर्म शब्द के वाच्या मतलब वाचक है। अर्थात तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदना आदि 16 संस्कार, ये मुख्य रूप से धर्म शब्द के वाचक हैं। एषु कर्मसु नीते मिश्रणम नास्ति, एषु का मतलब इन, कर्मसु मतलब कामों में, नीति का मिश्रण, नास्ति मतलब नहीं है, इन कामों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापकः, धर्म क्या है, व्यापक है। धृति मतलब धैर्य, दया, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, सत्य, परोपकार अद आचरणेषु मतलब परोपकार आदि के आचरणों में, दयो मतलब दोनों, यहाँ पर दोनों का मतलब है धर्म और नीति। सांकर्यम अस्ति अर्थात मिश्रण है, मतलब धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरणों में दोनों मतलब धर्म और नीति का मिश्रण है। परमेतत् निश्चितम परंतु ये निश्चित है, यत
की। दयोर आचरणेन, दयोः का मतलब दोनों के, आचरणेन आचरण से, लोकस्य मतलब संसार का, परमम अत्यधिक, कल्याणम जायते है कल्याण होता है, एवं ही मतलब परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का अत्यधिक कल्याण होता ही है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकताया गुणा यथा, नीतिकाराणां मतलब नीतिकारों के, मते मत में, इमे मतलब ये, नैतिकताया नैतिकता के, गुणा गुण हैं, मतलब नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं। यथा जैसे, जीव हिंसायाः विरक्ति, जीव हिंसायाः मतलब जीवों की हिंसा से, विरक्ति का मतलब वैराग्य, मतलब जीवों के हिंसा से वैराग्य। पर धन अपहरणा निर्वृत्ति, पर मतलब दूसरों के, धन अपहरण मतलब चुराने से, निर्वृत्ति मतलब छुटकारा, दूसरों के धन के चुराने से छुटकारा। सत्य भाषणम सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात मतलब होता है चुगलखोरी से, निवृत्ति छुटकारा मतलब चुगलखोरी से छुटकारा। सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्रेभ्यः मतलब सत्पात्रों, दीनेभ्यश्च और दीनों को, दानम दान देना, सत्पात्रों और दीनों को मतलब जो गरीब लोग हैं उनको दान देना। अतिलोभात वितृष्णः, अतिलोभात मतलब अधिक लोभ से, वितृष्णः मतलब होता है विरक्ति, अधिक लोभ से विरक्ति। दया मतलब दया, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, परोपकारा परोपकार। गुरु जनवेषु अनुरागः मतलब गुरुजनों पर अनुराग, श्रद्धा, विनयशीलता चा और विनयशीलता। तो नैतिकता के गुण कौन कौन से हैं? जीवों की हिंसा से वैराग्य, दूसरों के धन के चुराने से छुटकारा, सत्य बोलना, चुगलखोरी से छुटकारा, सत्पात्रों और दीनों को दान देना, अधिक लोभ से विरक्ति, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों पर अनुराग, श्रद्धा और विनयशीलता। अनुत्सिका, अनुत्सिका का मतलब होता है गर्वहीनता, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, न्यायावृत्ति मतलब न्याय से अर्जित, आवृत्ति का मतलब होता है आजीविका, न्याय से अर्जित आजीविका। पर गुणेभ्यः, पर मतलब दूसरों के, गुणेभ्यः गुणों में, ईर्ष्या अभावः ईर्ष्या का अभाव, दूसरों के गुणों में ईर्ष्या का अभाव। सत्संग अनुरक्ति मतलब सत्संग में अनुरक्ति। दुष्ट संग निवृत्ति मतलब होता है दुर्जनों की संगत से, निवृत्ति का मतलब छुटकारा, दुर्जनों की संगत से छुटकारा। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति का मतलब विपत्ति से, धैर्यम विपत्ति में, धैर्य मतलब धैर्य धारण करना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदये क्षमा, अभ्युदये मतलब उन्नति में, क्षमा भाव। सदसि वाक्पटुतः, सदस्य का मतलब होता है सभा में, वाक्पटुतः मतलब बोलने की चतुराई, सभा में बोलने की चतुराई। समयस्य, समय का सदुपयोग, सदुपयोग। इत्यादयः इत्यादि। नैतिक आचारः नैतिकता के कार्य हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि नैतिकता की जो गुण है या नैतिकता के जो कार्य हैं कौन कौन से हैं। अभी बताया मैंने गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, न्याय से अर्जित आजीविका, दूसरों के गुणों में ईर्ष्या का अभाव, सत्संग में अनुरक्ति,
दुर्जनों की संगत से छुटकारा, विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में क्षमा भाव, सभा में बोलने की चतुराई, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के कार्य हैं। ऐसाम आचरणेयो मतलब इनके आचरण से ही व्यक्ति मतलब व्यक्ति, समाजस्य समाज का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, विश्वस्य चा और संसार का, सर्वथा मतलब सब तरह का, कल्याणम कल्याण संपद्यते मतलब संपन्न होता है। मतलब इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज का, राष्ट्र का और संसार का सब तरह का कल्याण होता है।